भगवद गीता का 8वां अध्याय अक्षर ब्रह्मा योग जीवन मृत्यु और परम सत्य के गूढ़ रहस्यों को सरल रूप में स्पष्ट करता है। इस अध्याय में अर्जुन श्री कृष्ण से ब्रह्मा, आत्मा, कर्म, अधिदैव, अधियज्ञ और मृत्यु के समय ईश्वर का स्मरण कैसे किया जाए, इन विषयों पर प्रश्न करता है। श्री कृष्ण उत्तर देते हुए बताते हैं कि ब्रह्मा अविनाशी, परम और शाश्वत तत्व है जो सबका आधार है। आत्मा उसी ब्रह्मा का अंश है, जबकि कर्म वह क्रिया है जो जीव को जन्म मरण के चक्र में बांधती है। श्री कृष्ण बताते हैं कि मृत्यु के समय मनुष्य जिस भाव और विचार में स्थित होता है वही उसे अगले जन्म की दिशा देता है। इसलिए जीवन भर भगवान का स्मरण करना अत्यंत आवश्यक है। जो व्यक्ति निरंतर ईश्वर का चिंतन करता है वही मृत्यु के क्षण में भी उन्हें याद कर पाता है और परम गति को प्राप्त होता है। श्री कृष्ण ये भी स्पष्ट करते हैं कि योगाभ्यास, मन की एकाग्रता और प्राणों का संयम मृत्यु के समय साधक को परमात्मा तक पहुंचाने में सहायक होते हैं। इस अध्याय में भक्ति योग का विशेष महत्व बताया गया है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति अनन्य भाव से उनकी भक्ति करता है उसके लिए उन्हें पाना सरल हो जाता है। ऐसे भक्त को संसार के नश्वर सुख दुख विचलित नहीं करते। वे ये भी समझाते हैं कि संसार क्षण भंगुर है और बार बार जन्म लेना दुख का कारण है, जबकि ईश्वर को प्राप्त करने के बाद पुनर्जन्म नहीं होता। श्री कृष्ण समय और मार्गों के रहस्य को भी बताते हैं। वे प्रकाश और अंधकार के मार्ग का वर्णन करते हुए कहते हैं कि जो साधक उत्तरायण, शुक्ल पक्ष और प्रकाश मार्ग में शरीर त्यागता है वह ब्रह्मा को प्राप्त होता है, जबकि दक्षिणायन और अंधकार मार्ग से जाने वाला पुनः संसार में लौट आता है। परंतु सच्चा योगी इन दोनों मार्गों से परे होकर सीधे परमात्मा को प्राप्त करता है। अध्याय के अंत में श्री कृष्ण ये स्पष्ट करते हैं कि वेदों के अध्ययन, यज्ञ, तप और दान से जो फल प्राप्त होते हैं, भक्ति योग से उससे भी श्रेष्ठ फल मिलता है। जो व्यक्ति श्रद्धा और प्रेम के साथ ईश्वर की शरण में जाता है वो सभी पुण्य कर्मों का फल सहज ही प्राप्त कर लेता है। इस प्रकार भगवद गीता का 8वां अध्याय मनुष्य को ये सिखाता है कि जीवन का अंतिम लक्ष्य ईश्वर प्राप्ति है और इसके लिए निरंतर स्मरण, भक्ति और योग का अभ्यास ही सबसे श्रेष्ठ मार्ग है।